स्टूडेंट आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। आज हम आपको क्लास 11 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक होगा रासायनिक समीकरणों पर आधारित गणनाएं। इसको इंग्लिश में स्टोइचियोमेट्री भी कहते हैं। बच्चों, आप कहोगे स्टोइचियोमेट्री क्या होती है? समीकरणों की सहायता से पदार्थों के भार 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 आयतन या आयतन आयतन संबंधित जो गणनाएं की जाती हैं इक्वेशन पर बेस्ड, उसी को हम स्टोइचियोमेट्री कहते हैं या समीकरण पर आधारित गणनाएं कहते हैं। इसमें जो रिएक्शन जो होता है उनके जो मोल होते हैं उसी मोल के रेशियो में रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट भी जो इक्वेशन में मोल लिखे होते हैं उसी के रेशियो में प्रोडक्ट भी बनता है। जैसे बच्चों हमारा है CaCO3, यह डिकम्पोज करेगा, CaO प्लस क्या बनेगा, CO2 बनेगा। इसको हीट हमने कर दिया, ठीक। अब CaOCO3 का क्या है, 1 मोल है, इसका भी 1 मोल बनेगा और इसका भी 1 मोल बनेगा। अगर इसके वेट का रेशियो हम देखें, इसके वेट का हम रेशियो देखें तो इसका वेट कितना होगा, 1 मोल इसका 100 ग्राम होता है। इसका 100 ग्राम अगर कंप्लीटली रिएक्शन करता है तो इसका 56 ग्राम इसका फॉर्मेशन होता है और इसका 44 ग्राम का फॉर्मेशन होता है। तो अब चाहे जहां अगर ये कंप्लीटली रिएक्शन करेगा कोई बचना नहीं चाहिए। अगर ये रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्शन कर जाता है तो इसी रेशियो से इसमें रिएक्शन होगा और यही इनके वेट के या मास के रेशियो होंगे। अब बच्चों इसी पर एक न्यूमेरिकल हम लेकर आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन इसी पर हम ले लेते हैं कि 10 ग्राम, इतना 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर, गर्म करने पर, हीट करने पर कितने ग्राम क्या CO2 बनेगी, कितने ग्राम CO2 बनेगी तथा STP पर आयतन बताओ। अब बच्चों क्वेश्चन पहले हम लिखेंगे, CaCO3 इसको हीट हम कर रहे हैं, CaO बन रहा है प्लस CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसमें CaCO3 का 1 मोल है, 1 मोल है, CaO का भी 1 मोल बन रहा है, CO2 का 1 मोल बन रहा है। यानी 1 मोल इसका 100 ग्राम रिएक्शन करता है तो इसका 44 ग्राम CO2 का फॉर्मेशन होता है। अब इसी रेशियो को लेकर हम ये कैलकुलेशन आपके सामने कर देते हैं। तो बच्चों 100 ग्राम CaCO3 से प्राप्त होता है कितना, प्राप्त होता है 44 ग्राम CO2। तो कितना ग्राम है, 10 ग्राम CaCO3 से प्राप्त होगा। 44/100 इंटू 10, 0 कैंसिल हो गया, 4.4 ग्राम CO2। अब हमका इसको STP पर वैल्यू निकालना है तो CO2 का मोल हम ले लेंगे, मोल N = W/M। W की वैल्यू क्या है, ये 4.4 और CO2 का M अनुभार क्या होता है, 44 होता है, 44 0.1 मोल, यानी CO2 का 0.1 मोल का फॉर्मेशन होगा। अब 0.1 मोल पर पहले हम लेते हैं 1 मोल
CO2 इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑन किस पर, एसटीपी पर इसका 22.4 लीटर का फॉर्मेशन होगा। तो 0.1 मोल CO2 इज इक्वल टू 22.4 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 2.24 लीटर। क्या देखा है आपने, पहला CO2 का 4.4 ग्राम का फॉर्मेशन हुआ और इतने लीटर का फॉर्मेशन हुआ। तो इसके सहारे से हमने क्या निकाल दिया, बैलून भी निकाल दिया और इसका मास भी निकाल दिया। तो इस प्रकार आप क्या देख रहे हो, इस इक्वेशन के सहायता से हम प्रोडक्ट के बैलून को और उसके मास को, द्रव्यमान का गणना कर सकते हैं। यही संबंध गणनाओं का जो होता है उसी को हम स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। बच्चों, ये चैनल आप सब्सक्राइब करो ताकि आगे आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।